नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा जियोलॉजिस्ट और आज स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एग्जाम CSIR 18/12/2025 को है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये हमारी अर्थ की एज है, 4.6 बिलियन ईयर्स। इतने लंबे टाइम को समझना आसान नहीं है, इसीलिए साइंटिस्ट ने बनाया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सोच लीजिए, ये धरती का कॉस्मिक कैलेंडर है जिससे हम उसके पास्ट के हर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस स्टोरी के 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे। शुरू करेंगे धरती का कैलेंडर से, फिर देखेंगे भारत की बुनियाद, उसके बाद जिंदगी का आगमन, फिर जायंट्स और डेक्कन ट्रैप्स, हिमालय का जन्म और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम की पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 धरती का कैलेंडर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जियोलॉजिकल टाइम आखिर है कितना विशाल और उसके मेन डिविजन्स क्या-क्या हैं। जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए, कमाल की बात है। अर्थ की पूरी हिस्ट्री का 88% हिस्सा प्री कैम्ब्रियन एऑन में आता है। ये वो वक्त था जब लाइफ बस शुरू हो रही थी और हमारे कॉन्टिनेंट्स की नींव रखी जा रही थी। बाकी सब कुछ, डायनासोर्स से लेकर हम इंसानों तक, सब उस छोटे से 12% हिस्से में है। तो चलो उस बड़े 88% से ही शुरुआत करते हैं। सेक्शन 2 भारत की बुनियाद। अब जब हमें पता है कि ज्यादातर कहानी प्री कैम्ब्रियन में है, तो चलो इस एरा में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कोर कैसे बना। ये टाइमलाइन प्री कैम्ब्रियन के 2 सबसे जरूरी हिस्से दिखाती है। शुरुआत होती है आर्जन से 4 बिलियन साल पहले, जब क्राइटॉन्स यानी कॉन्टिनेंट्स के पुराने कोर बने। फिर आया प्रोटेरोजोइक 2.5 बिलियन साल पहले, जब ये क्रेटॉन्स आपस में जुड़कर स्टेबल हो गए। और इसी ने स्टेज तैयार किया फेनेरोजोइक के लिए, जो 541 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, जब विजिबल लाइफ फाइनली फली फूली। और ये रही भारत की नींव। हमारा सब कॉन्टिनेंट पुराने स्टेबल क्रेटॉन्स जैसे सिंहभूम और धारवाड़ पे बना है। बाद में प्रोटेरोजोइक के दौरान इनके ऊपर कुडाप्पा और विंध्यन जैसे बड़े सेडिमेंट्री बेसिन्स बन गए। यही है हमारे देश का असली बेडरॉक। और अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, इपरचेन अनकन्फर्मिटी। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बहुत बड़ा टाइम गैप है, हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक मिसिंग चैप्टर, जो पुराने आर्कियन क्रिस्टलाइन रॉक्स और उनके ऊपर जमे प्रोटेरोजोइक सेडिमेंट्स के बीच में है। सेक्शन 3 जिंदगी का आगमन। अब हम विशाल प्री कैम्ब्रियन को पीछे छोड़कर फेनरोजोइक ईयॉन में एंटर कर रहे हैं, खास तौर पर पेलियोजोइक एरा में, जब कॉम्प्लेक्स लाइफ ने असल में अपनी पकड़ बनाई। पेलियोजोइक एरा की शुरुआत होती है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से। ये कोई नॉर्मल धमाका नहीं था, ये था लाइफ का अपना बिग बैंग। एक छोटे से टाइम पीरियड में ही अचानक से इतने नए लाइफ फॉर्म्स आ गए, खासकर वो जानवर जिनके पास शेल्स और स्केलेटन्स जैसे हार्ड पार्ट्स थे। बायोडाइवर्सिटी में जैसे एक बूम आ गया। ये लैडर ऑफ लाइफ एवोल्यूशनरी सीक्वेंस दिखाता है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले आए सिंपल प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद सॉफ्ट बॉडीड मेटोजोअन्स। फिर पैलियोजोइक में हम देखते हैं पहली फिश, जिससे आगे एम्फीबियंस बने जो जमीन पर आए, और आखिर में रेप्टाइल्स, पहली बार जमीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स। हर कदम एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी छलांग थी। और अब मिलते हैं ट्राइलोबाइट्स से, जो पेलियोजोइक समुंदरों के अनडिस्प्यूटेड रूलर्स थे। इनके फॉसिल्स इस एरा की चट्टानों में पूरी दुनिया में मिलते हैं, जो इन्हें परफेक्ट इंडेक्स फॉसिल्स बनाता है। ये ऐसे मार्कर्स हैं जो जियोलॉजिस्ट को चट्टानों की उम्र बताने में मदद करते हैं। सेक्शन 4 जायंट्स और डेक्कन ट्रैप्स। अब हम एंटर करते हैं मेसोजोइक एरा में, जिसे एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि ये एरा इंडिया के एक बहुत बड़े जियोलॉजिकल इवेंट से कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन है। मेसोजोइक था एज ऑफ रेप्टाइल्स, जब डायनासोर्स का राज था और सुपर कॉन्टिनेंट पेंगेया टूट रहा था। उसके बाद आया सीनोजोइक यानी एज ऑफ मैमल्स, जिसमें हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स बने। और इन दोनों के बीच हुई एक बहुत बड़ी घटना, एक मास एक्सटिंक्शन। यहां सबसे जरूरी है टाइमिंग। क्रिटेशियस पीरियड के एंड में लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, और ठीक उसी वक्त जियोलॉजिकल टाइम में इंडिया में एक मैसिव वोल्केनिक इवेंट हो रहा था, डेक्कन ट्रैप्स। ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या डेक्कन ट्रैप्स ने डायनासोर्स को खत्म किया? साइंटिफिक कंसेंसस ये है कि ये एक 1-2 पंच था। मेक्सिको में एक एस्ट्रॉइड ने पहला झटका दिया और डेक्कन ट्रैप से निकली जोरदार वोल्केनिक गैसेस ने एटमॉस्फेयर में जहर घोल दिया। दोनों ने मिलकर डायनासोर्स का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। सीनोजोइक एरा में आगे बढ़ते हुए
हम आते हैं सेक्शन 5 पर, हिमालय का जन्म। ये शायद मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट है, जिसने सब कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से बदल दिया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। करीब 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उससे आसमान छूने वाले हिमालयस बन गए। फिर करीब 23 मिलियन साल पहले उनका उठना और तेज हो गया और नए पहाड़ों से बहने वाली नदियों ने अपने आगे सिवालिक सेडिमेंट्स जमा कर दिए। इस टक्कर के परिणाम बहुत दूर तक फैले। इससे हिमालयस बने, सिवालिक सिस्टम बना और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंडियन मॉनसून का जन्म हुआ। इंडिया का क्लाइमेट जैसा है वो हिमालयस की वजह से है, और इसी नए माहौल ने मैमल्स और आगे चलकर हम इंसानों के एवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, एग्जाम के की पॉइंट्स। चलिए इस टाइम ट्रैवल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये 3 डेट्स, ये 3 बाउंड्रीज याद रखना बहुत जरूरी है। 2500 मिलियन साल पहले आर्कियन प्रोटेरोजोइक बाउंड्री, जब पहली बार ऑक्सीजन आई। 541 मिलियन साल पहले प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन बाउंड्री, जब पहले स्केलेटन्स दिखे। और 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पैलियोजीन बाउंड्री, जो डायनासोर्स के अंत का प्रतीक है। ये अर्थ की हिस्ट्री के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। चलिए एक रैपिड फायर समरी। एमसीक्यू अलर्ट। गोंडवाना सुपर ग्रुप का मतलब इंडिया के कोयले के भंडार। स्पीति शेल्स जुरासिक अमोनाइट्स के लिए फेमस हैं। शिवालिक सिस्टम हिमालयन अपलिफ्ट का नतीजा है। डेक्कन ट्रैप्स केपीजी मास एक्सटिंक्शन से जुड़े हैं और पुराना बेसिन्स जैसे विंध्यन पन्ना के हीरों के लिए जाने जाते हैं। तो इस लंबे सफर के बाद एक आखिरी सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है कौन सा एक जियोलॉजिकल इवेंट है जिसने आज के इंडिया को सबसे ज्यादा शेप किया है? उसके पुराने क्रेटॉन्स का बनना, डेक्कन ट्रैप्स का फटना, या फिर हिमालयस की वो विशाल टक्कर? इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।